औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम खारान खैर व आफ़ियत से होंगी। जैसा कि आप जानती हैं कि हमारे तजवीद अल कुरान के दरुस चल रहे हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 40वां दर्स है। और हम जो है जैसा कि आप जानते हैं कि इंतहाई अहम मौज़ूआत पे हमने बात की है। कुरान जो है सबसे ज़्यादा आला, सबसे ज़्यादा अज़ीम और सबसे ज़्यादा अहम किताब, हदायत की किताब है। तो जिस इल्म का ताल्लुक़ इस कुरान के साथ होगा वो इल्म भी अज़ीम और अहम होगा। तजवीदुल कुरान में हमने हरूफ पढ़ लिया है कि कौन सा हर्फ किस मखरज से अदा होगा, कैसे अदा होगा। फिर सिफ़ात हमने पढ़ी, कुछ सिफ़ात आर्ज़ी हमने पढ़ी और कुछ सिफ़ात लाज़मी पढ़ी और बताया कि किस सिफ़त को हम किस तरीके से अदा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आज उन्हीं हरूफ के बारे में हम बात करेंगे कि किन किन हरूफ पे हम गुन्ना की सूरत में अदायगी करेंगे और किन किन को गुन्ने की सूरत में पढ़ेंगे। ज़ाहिरी सी बात है कि ये इंतहाई अहम टॉपिक है। आपको पता है कि नून और मीम पे ये दो ऐसे हरूफ हैं कि जिन पे गुन्ना किया जाता है, लेकिन हमें नहीं पता चलता कि किस मुकाम पे गुन्ना करना है, कैसे करना है और किस मुकाम पे गुन्ना नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं जब हम कुरान खोलते हैं। तो जहाँ गुन्ना करना होता है हम गुन्ना नहीं करते, जहाँ गुन्ना नहीं करना होता हम वहाँ पे गुन्ना कर देते हैं। तो जिससे कुरान की खूबसूरती, कुरान की मिठास, तिलावत की शीरनी ख़त्म हो जाती है। तो इसके अलग अलग अहकाम हैं। नून साकना के अलग अहकाम हैं, मीम साकना के अलग अहकाम हैं। आज हम नून साकना के अहकाम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको कहूँगी कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मेरे चैनल वारिस कुरान को सब्सक्राइब करें और मेरी पिछली वीडियोस पे जाइए और शुरू से आखिर तक देखें, समझें और सवाब की नीयत से उन्हें शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं हम आज के दर्स की तरफ। आज का हमारा दर्स क्या है? नून साकना और तनवीन के अहकाम। नून साकना, तनवीन के अहकाम। जब भी नून साकना की हम बात करते हैं तो गुन्ने की बात करते हैं, तो फिर वहाँ पर नून साकना को आप सामने नहीं रखेंगे, बल्कि तनवीन और नून साकना हम उसको कहेंगे। दोनों में फ़र्क क्या है? नून साकना में नून जब साकिन हो तो इसे कहते हैं नून साकना, ठीक है ना। जैसे अब नून साकना के मैं आपको बता दूँ, मसलन ये है नून साकिन है। अब दाल की तरह ये जो छोटा सा निशान बना हुआ है, छोटा सा दाल की तरह निशान है, तो इसको हम कहेंगे साकिन, इसको कहा जाता है। तो ये नून साकना है। और इसी तरह से हो गया बा साकिन, ता साकिन, तो इसी तरह से सा साकिन वगैरह, इसी तरह से हरूफ तहजी के आप सारे जो है नून साकिन मालूम कर सकते हैं। तो जब साकिन होगी तो इसे कहते हैं, जब ये साकिन होगा तो इसे हम क्या कहेंगे? नून साकना। अब तनवीन का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि तनवीन किसे कहते हैं। तनवीन भी अदायगी के लिहाज से वही चीज़ है। तनवीन यानी दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश, ठीक है। दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश जब होंगे तो इसको तनवीन कहा जाता है। और अगर इस सूरत में कोई भी कलमा आ जाए किसी भी हर्फ पर, ये दो ज़बर हों, दो ज़ेर हों, दो पेश हों, उसको तनवीन कहा जाता है। ये तनवीन जो है, ये जो तनवीन है ये क्या होती है? आखिरी कलमे में भी पढ़ी जाती है और दरमियानी कलमे में भी, बल्कि आखिरी कलमे में जब वक्फ़ करेंगे तो फिर नहीं पढ़ी जाएगी और दरमियानी कलमे में पढ़ी जाएगी। लेकिन इस तनवीन और नून साकना की जो अदायगी होगी वो एक जैसी होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं जो है ना आपको इनकी अदायगी से पहले मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ता साकिन और बा साकिन, उसमें एक अहम पॉइंट आप नोट कर लें कि ये जो मैंने आपको नून साकिन, बा साकिन, ता साकिन बताया है, इसमें एक अहम पॉइंट आप नोट कर लें। इसमें अहम पॉइंट कौन सा है कि तनवीन और नून साकना की जो आवाज़ होती है वो एक सी होती है, यानी एक जैसी होती है, लेकिन उनकी शक्लें जो हैं डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं। नून साकना और तनवीन की अब मैं आपको मिसाल दे दूँ कि जैसे ये लफ्ज़ ले ले ता
दो ज़बर तन। अब ये तनवीन की मिसाल मैं आपको दे देती हूँ कि ता दो ज़बर तन है, लेकिन इसकी ता ज़बर नून तन। अब देखिए अदायगी जो है इनकी एक ही है, तन तन, ता दो ज़बर तन, ता ज़बर नून तन। ठीक है, दोनों पढ़े जा रहे हैं एक जैसे, लेकिन इनकी शक्लें जो है डिफरेंट है, मुख्तलिफ हैं। और इसी तरह से यहाँ पे ले लें ता दो पेश तुन, ता पेश नून तुन। अब देखिए साकिन के साथ हमने जब इसको लिखा ता को, ता पेश नून तुन, तब भी तुन की आवाज़, ता दो पेश तुन, तब भी तुन की आवाज़। मतलब ये कि दोनों की जो है शक्लें डिफरेंट हैं, लेकिन उनकी अदायगी सेम है, एक जैसी है। तो जब भी ये तनवीन जो है, जब भी कलमे के दरमियान, ये कलमे के जो है क्या मैंने बताया था कि आखिर में पढ़ी जाती है और दरमियानी कलमे में, बल्कि आखिर में जब वक्फ़ करेंगे तो फिर ये नहीं पड़ेगी, कलमे के दरमियान में पढ़ी जाएगी। लेकिन इस तनवीन और नून साकिना की जो अदायगी है वो एक जैसी होगी। ठीक है ना, अदायगी अभी जो मैंने बताई है कि वो एक जैसी, शक्लें डिफरेंट है लेकिन अदायगी इनकी एक जैसी होगी। यानी कि अगर आप बा को, आप जैसे एक और मिसाल दे दूँ कि बा, अब जैसे है बा ज़बर बा, ठीक है ना, लेकिन इसको हम बा दो ज़बर बन, बा ज़बर नून बन। अब देखिए बन बन, दोनों की जो है क्या होगी, सूरतें जो है मतलब डिफरेंट है इसकी शक्लें, लेकिन दोनों की अदायगी क्या है, एक जैसी है। यानी कि लेकिन इसको हमने कहाँ गुन्ना करना है। अब ये जो बन है, इसको हमने कहाँ गुन्ना करना है, कहाँ ज़्यादा करना है, कम करना है, तो आज हम यही पढ़ेंगे। नून साकिना और तनवीन के अहकाम पढ़ने लगे हैं। तो सबसे पहले तनवीन और नून साकिना के अहकाम हम अब स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ आ चुका होगा तनवीन और नून साकिना का। अब हम इनके अहकाम पढ़ते हैं। तनवीन और नून साकिना के अहकाम जो है क्या हैं, चार हैं। ठीक है ना, चार अहकाम हैं। नून साकिना के, ये नून साकिना और तनवीन के कितने, चार अहकाम हैं। ठीक है ना, कौन कौन से हैं। नंबर एक इजहार है, इजहार यानी कि ज़ाहिर करना। ठीक है ना, और नंबर दो इदगाम, और नंबर तीन इकलाब, और नंबर चार जो है वो है इख्फा। अब देखिए इजहार जो है यानी ज़ाहिर करना, इसका क्या है, ज़ाहिर करना, इजहार। और इदगाम का क्या है कि दो हरफों को मिलाकर पढ़ना, मिलाना, इदगाम मिलाना, यानी दो हरफों को मिलाना, ये इदगाम का है। और इसी तरह से इकलाब है, नून साकिना या तनवीन को मीम में पढ़ना। ठीक है, इकलाब का क्या मतलब है, नून साकिना और नून साकिना या तनवीन को मीम में बदल कर पढ़ना, बदल कर पढ़ना। ठीक है ना, और इसी तरह से जो है इख्फा, इख्फा क्या है कि नाक में आवाज़ छुपा कर गुन्ना करना। क्या है, नाक में आवाज़ छुपा कर गुन्ना करना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इनकी डेफिनेशन की तरफ। सबसे पहले हम इजहार की तरफ आते हैं। इजहार
नंबर 1 पे है। इनकी अब मिसालें मैं आपकी कुछ पेश करूँगी इज़हार की। इज़हार यानी ज़ाहिर करना। इज़हार के नाम से ही ज़ाहिर है कि आपने नून को ज़ाहिर करके पढ़ना है, तनवीन को ज़ाहिर करके पढ़ना है। जब भी तनवीन और नून साकिना के बाद हरूफ़ हल्की में से कोई एक भी हर्फ आ जाए तो यहाँ फिर आपने क्या करना है, नून को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। हरूफ़ हल्की जो है वो मैं आपको बता दूँ, हरूफ़ हल्की 6 हैं। जो हरूफ़ हल्की हमने पढ़े थे कौन कौन से हैं? हमज़ा हा, हमज़ा हा, आइन और गाइन और खा। खा पहले लिख लेते हैं, खा और गाइन। अच्छा, ये जो है हरूफ़ हल्की, तो ये 6 हरूफ़ हल्की हैं। 6 हरूफ़ हल्की, अगर इनमें से कोई एक भी हर्फ आ जाए तनवीन या नून साकिना के बाद तो आपने नून को या तनवीन को ज़ाहिर करके पढ़ना है, आपने नून को गुन्ना नहीं करना। अब देखिए नून साकिना के बाद जो है सबसे पहले हम हमज़ा की मिसाल मैं आपको दे देती हूँ। हमज़ा की मिसाल, ठीक है ना, हमज़ा की मिसाल, ये सबसे पहले हरूफ़ हल्की में हमज़ा की मिसाल जो है आप देख लें। मिन आहा, मिन आहा दिन। अब देखिए मिन आहा दिन, अब नून को हमने क्या करना है, नून साकिन है और आगे हमज़ा आ गई है, ठीक है ना, तो हमज़ा हमने नून को ज़ाहिर करके पढ़ना है। यहाँ पे ये हरूफ़ हल्की में से है हमज़ा, तो हमने कायदा क्या बताया है, जब भी नून साकिन के बाद हमज़ा आए तो हमने क्या है, इसको ज़ाहिर करके पढ़ना है, नून को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। मिन आहा दिन, अब इसको हम मिन आहा दिन नहीं पढ़ेंगे, मिन आहा दिन। इसी तरह से अगली एक और मिसाल है, रसूलुन, रसूलुन आमीन। अब देखिए रसूलुन आमीन, तो यहाँ पे रसूलुन तनवीन आ गई है। देखिए तनवीन और आगे हरूफ़े 2 पेश हैं, यानी तनवीन आई है 2 पेश है, तो आगे क्या है, हमज़ा है, आगे हमज़ा है, तो आमीन के तो क्या हमने कहना है, रसूलुन। अब रसूलुम हमने इख्फा करके नहीं पढ़ना है, इसको हमने पढ़ना है रसूलुन, हमने ज़ाहिर करके, इस तनवीन को हम ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, रसूलुन आमीन, ठीक है। रसूलुन ये गलत होगा, बल्कि रसूलुन आमीन हम ऐसे पढ़ेंगे। इसी तरह से आगे एक और मिसाल है, ले यनहौना, यनहौना। अब देखिए यनहौना, नून को हमने इसमें देखिए ज़ाहिर करके पढ़ना है, आगे हरूफ़ हल्की में से है, नून साकिन है, आगे हरूफ़ हल्की में से है, तो हम इसको ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। इसी तरह से आगे आप एक और मिसाल ले लें, मिन आलाकिन, ठीक है, मिन आलाकिन। अब देखिए मिन आलाकिन, यहाँ पे भी हमने नून को ज़ाहिर करना है, आगे हरूफ़ हल्की में से आइन आ रहा है और नून साकिन है और आइन हरूफ़ हल्की में से है, तो मिन आलाकिन हमने ज़ाहिर करके पढ़ना है इसको, ठीक है ना। और इसी तरह से मिन हसनातिन, अगली मिसाल है मिन हसनातिन। अब देखिए यहाँ पे भी नून को हमने ज़ाहिर करके पढ़ना है, नून साकिन है और आगे हरूफ़ हल्की में से आ रहा है, तो हम इसको ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, मिन हसनातिन, ठीक है, यानी कि नून को हम ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, मिन हसनातिन। और इसी तरह से आगे जो है एक और मिसाल ले लें, मिन गिल्लिन, या एक और मिसाल पहले ये वाली ले लेते हैं, फसयुनग़िज़ूना, फसयुनग़िज़ूना,
युन ग़िज़ूना। देखिए फासा युन ग़िज़ूना। अब यहाँ पे देखें नून जो है ये नून साकिन है और गाइन हरूफ हल्की में से है, ठीक है। नून साकिन और आगे हरूफ हल्की में से गाइन आ रहा है, फासा युन ग़िज़ूना। तो हम जो है नून को जो है ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, फासा युन ग़िज़ूना। इसी तरह से आगे पढ़ेंगे एक मिन ग़िल्लिन, मिन ग़िल्लिन। देखिए अब नून को ज़ाहिर करके आगे गाइन हरूफ हल्की में से है। इसी तरह से मिन खल्किन, मिन खल्किन। अब देखिए नून जो है साकिन है और आगे हरूफ हल्की में से है खा, तो नून को हमने ज़ाहिर करके पढ़ना है, इज़हार करके पढ़ना है। हमने इसको ज़ाहिर करके पढ़ना है, इज़हार करके। अब आगे हम आ जाते हैं इदगाम की तरफ। इदगाम अगला जो हमारा है पॉइंट, पहला इज़हार, दूसरा इदगाम। अब हम इदगाम को डिस्कस करते हैं, इसकी मिसालें पेश करते हैं। इदगाम, ठीक है। इदगाम देखें मिला कर पढ़ना, इदगाम मीन मिलाना, मिला कर पढ़ना। इदगाम जो है इंतहाई अहम है, इदगाम को समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी देखें नून साकना और तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई एक हर्फ आ जाए तो इदगाम होगा। इदगाम यानी एक हर्फ साकिन होगा और दूसरा हर्फ मुतहर्रिक। तो इदगाम की आम डेफिनेशन यही की जाती है कि एक जिन्स के हर्फ को उसी के दूसरे वाली उसकी जिन्स वाला जो हर्फ है जो आता है, अगर वो वापस आ जाए तो पहला साकिन और दूसरा मुतहर्रिक हो तो ये आपस में मिला देते हैं, मिल जाते हैं, यानी मुदगम कर देते हैं। जैसे कि मिसाल आपको मैं दे दूँ, कुलूबुहुम मसलन, कुलूबिहिम, नून साकिन है, आगे मुतहर्रिक है, हिम मारा जुन। देखिए कुलूबिहिम, अब पहला मीम क्या है, साकिन है। इसमें पहला मीम क्या है, कुलूबिहिम, पहला मीम साकिन, दूसरा मीम उसी जिन्स का मीम मुतहर्रिक मीम है। तो यहाँ पर साकिन वाला मीम कट जाएगा, ये जो साकिन वाला मीम होगा ये कट जाएगा, यानी इदगाम हो जाएगा। और अगला तशदीद वाला मीम मिला कर हम पढ़ेंगे और यहाँ पे इदगाम ये, तो इस तरह हम कैसे पढ़ेंगे, कुलूबिहिम मारा जुन। तो यहाँ पे इदगाम यही है कि थोड़ा सा फ़र्क है। नून साकिन और तनवीन के बाद जो है, मैं क्या बता रही थी कि जब भी नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ यरमलून, हरूफ यरमलून मैं आपको पहले बता दूँ, हरूफ यरमलून देखिए हरूफ यरमलून कौन कौन से हैं, या रा मीम लाम वाव और नून। अब देखिए हरूफ यरमलून, इनमें से ये जो हरूफ यरमलून है उनका मजमूआ, यरमलून का मजमूआ है ये या रा मीम लाम वाव नून। इनमें से एक हर्फ आ जाए तो फिर उस नून तनवीन, उस तनवीन या नून साकना को आप इन हरूफ में मुदगम कर देंगे, मिला देंगे, ऊपर क्या करेंगे, शद लिख देंगे, जिसकी सूरत क्या होगी कि ये हर्फ जो है बसा औक़ात नून साकना तनवीन बिल्कुल छुप जाएगा और इदगाम होगा। और ऐसी छुपेगी कि इदगाम जो है क्या होगा, गुन्ने के साथ होगा, इदगाम होगा और गुन्ने के साथ, इदगाम भी होगा और साथ गुन्ना भी करेंगे, जो गुन्ना अलामत होगा। यहाँ पर एक नून या तनवीन जो अलामत होगा कि यहाँ पर एक
नून या तनवीन थी। तो इन्हीं हरूफ में से कुछ हरूफ ऐसे हैं कि नून साकिना और तनवीन के बाद अगर वो आ जाते हैं तो फिर यहाँ इदगाम तो होगा, लेकिन गुन्ने के बग़ैर होगा। अब गुन्ने के बग़ैर, गुन्ने इदगाम जो है गुन्ने वाला मैंने बता दिया है, इनमें से कोई हर्फ आ जाएगा तो, लेकिन जो है गुन्ने के बग़ैर जो है कब होगा, गुन्ने के बग़ैर। और फिर उसके बाद मैं अब आपके सामने ये बयान करूँ कि गुन्ने के बग़ैर जो, पहले ये मवारिद बयान कर लूँ फिर उसके बाद दूसरे करूँगी, कि जो गुन्ने के बग़ैर होगा इदगाम, जिसमें नहीं होगा वो क्या होंगे, मुस्तस्ना मवारिद उनको कहते हैं हम। तो वो कौन कौन से मवारिद हैं, इदगाम मा गुन्ना। ठीक है, पहले मैं आपको ये बता दूँ, इदगाम मा गुन्ना। इदगाम मा गुन्ना की मिसाल मसलन यानी मैं यकूलू, मैं यकूलू। इसी तरह से यानी मैं यकूलू। अब मैंने ये जो आपको हरूफ बताए थे कौन कौन से, हरूफ यरमलून, या रा मीम वाव लाम नून। अब इनमें से, इन हरूफ में से कौन कौन से हरूफ, एक या ले लें, या मीम और वाव, ये या मीम वाव और नून भी, 4 हरूफ। ठीक है, या मीम वाव नून, ये 4 हरूफ आ जाएं तो इदगाम गुन्ने के साथ होगा। ठीक है ना। अब मैं आपको गुन्ने के साथ जो है इदगाम बता रही हूँ। ऐ यकूल, एक मैं यकूलू, ऐ यकूल। अब देखिए यहाँ पे ऐ यकूल, मैं यकूल। अब देखिए हम यहाँ पे जो है गुन्ना कर रहे हैं। ठीक है ना। अब या आ गया है, ये जो मैंने बताया था नून साकिन के बाद, यहाँ पे जो है यहाँ पे भी या की मिसाल है, ऐ यकूल नून साकिन के बाद, नून साकिन है और उसके बाद या है, ये जो मैंने बताया है ऐ यकूल। और इसी तरह से एक ले लें, नून की मिसाल ले लें, अन नकूल, अन नकूल। अब देखें यहाँ पे नून साकिन है और उसके बाद यरमलून में से लफ्ज़ आ गया नून, अन नकूल। तो यहाँ पे हम जो है इसको इदगाम होगा, लेकिन ये जो है नून जो है छुप जाएगा। ठीक है, नून को हम नहीं पढ़ेंगे। और इसी तरह से अगली एक और मिसाल ले लें, मिन नकीर, मिन नकीर। अब देखें गुन्ना भी होगा और इदगाम भी होगा। ठीक है, गुन्ना भी होगा और यहाँ पे भी अन नकूल, गुन्ना भी होगा और इदगाम भी होगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमने पढ़ा था अन नकूल, गुन्ना भी होगा और इदगाम भी होगा। और इसी तरह से मिन नकीर में गुन्ना भी होगा और इदगाम भी होगा। और इसी तरह से एक और हम बता दें वाज़े तौर पे, मिन व लिजिन, मिम व लिजिन। अब देखिए गुन्ना भी होगा और इदगाम भी, इसको हम मिम व लिजिन
मिन वलिय्यिन पढ़ना गलत होगा, इसको हम पढ़ेंगे मिन वलिय्यिन। यानी देखिए अब गुन्ना भी हो रहा है, इदगाम भी हो रहा है, मिन वलिय्यिन। इसी तरह से यानी क्या हो रहा है, गुन्ना भी और इदगाम भी। मैं यकूलू, अब यहाँ पे देखें गुन्ने के साथ हम मैं यकूलू, इदगाम भी हो रहा है और गुन्ना भी हो रहा है। ऐ यकूलू अन नकूलू मिन नकीर मिन वलिय्यिन, यहाँ पे ठीक है ना, यानी कि गुन्ना भी हो रहा है और इदगाम भी। अब जो है इदगाम बिला गुन्ना, कुछ मिसालें उसकी मैं आपको पेश करती हूँ। इदगाम बिला गुन्ना, यानी गुन्ना हम यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे तो हमने गुन्ना किया था ना, मैं याकूल, तो यहाँ पे जो है इदगाम बिला गुन्ना, यहाँ पे हमने गुन्ना नहीं करना, ठीक है ना, तो इसको इदगाम बिला गुन्ना कहते हैं। और ये जो है सिर्फ जो है यरमलून के जो 2 हर्फ मैंने बताए थे, यरमलून के जो हरूफ रह गए हैं बाकी, ये तो या मीम रा, ऊपर मिसालें मैंने सारी दे दी हैं। और ये जो रा और लाम बिला गुन्ना में कौन से आएंगे, एक रा आएगा और एक लाम। इन रा और लाम यरमलून के जो हरूफ हैं, ऐसे हरूफ हैं अगर ये आ जाएं तो यहाँ पे इदगाम बिला गुन्ना होगा। 2 हरूफ लाम और लाम है और रा है, ठीक है, यरमलून में से कौन सा, लाम और रा। नून साकना और तनवीन में अगर रा आ जाए, मसलन अब इसकी मैं मिसाल आपको दे दूँ, मिर रब्बिहिम, मसलन मिर रब्बी हिम। अब देखिए यहाँ पे मेर रब्बी हिम, नून को हज़फ कर देंगे, ठीक है, नून हज़फ कर देंगे। मीम और रा को जो है मिला के पढ़ेंगे, से मिला के पढ़ेंगे, इदगाम करेंगे और गुन्ना नहीं करेंगे, ठीक है। मेर रब्बी हिम, मेर रब्बी हिम, इस तरह पढ़ेंगे, ठीक है ना, यानी यहाँ पे नून कट जाएगा, मेर रब्बी हिम। अब इसी तरह से आगे एक और मिसाल ले लें, मिल्ला दुन, मिल्ला दुन। अब देखिए मिल्ला दुन, अब नून हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ये नून हम नहीं पढ़ेंगे इसमें, मिल्ला दुन। लाम जो है मीम को लाम के साथ मिला के पढ़ेंगे, मीम और लाम को मिला के पढ़ेंगे इदगाम करके, और गुन्ना नहीं करेंगे, ठीक है ना, मिल्ला दुन पढ़ेंगे। और यहाँ पे यानी हमने नून को जो है हज़फ कर देना है, तो ये इदगाम बिला गुन्ना हो गया। अब यहाँ पे एक इंतहाई अहम पॉइंट एक और मैं आपको बता दूँ कि कुरान में कुछ कलमे ऐसे हैं जिस एक कलमे में नून साकना के बाद या और वाव आए तो वहाँ पे इदगाम नहीं होता, और वो कलमे क्या हैं, मुस्तस्ना हैं, वो कलमे मुस्तस्ना है, और वो कलमे पूरे कुरान में 4 हैं। अब वो मैं आपको 4 पूरे कौन कौन से हैं, यहाँ इस तो वो 4 कलमे पूरे कुरान में, ठीक है ना, 4 कलमे हैं, वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले है पूरे कुरान में 4 कलमे हैं, ठीक है, 4 कलमे। अब वो कौन कौन से हैं, यानी कि वहाँ पे आपने इदगाम नहीं करना, इजहार करके पढ़ना है, इजहार की सूरत में पढ़ना है। मसलन दुनिया, अब पहला कलमा कौन सा है, दुनिया। अब देखिए दुनिया, अब यहाँ पे आपने नून को जो है
नून को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, गुन्ना नहीं करना। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैं आपको बता दूं कि नून और या जो है, ये नून है और या ये जो है एक ही कलमे में आ गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे नून साकिन है और इसके बाद यरमलून में से या है, लेकिन आपने दुन या नून ज़ाहिर करके पढ़ना है, दुन में गुन्ना नहीं आपने करना। इसकी वजह यही मैंने आपको बता दी है कि नून और या जो है एक ही कलमे में आ गए हैं। और इसी तरह से अगला कलमा है किनवानुन। किनवानुन, ठीक है, किनवानुन। अब देखिए यहाँ पे किन को हमने इजहार करके पढ़ना है, गुन्ना नहीं पढ़ना। किनवानुन इजहार करके पढ़ना है। इसी तरह से सिनवानुन, सिनवानुन। अब यहाँ पे देखें सिनवानुन, यहाँ पे हमने इजहार करके पढ़ना है, नून को ज़ाहिर करके पढ़ना है, गुन्ना नहीं करना और इदगाम भी नहीं करना। सिनवानुन। और इसी तरह से अगला है बुनयानुन। बुनयानुन। अब देखिए बुनयानुन, बुन को हमने ज़ाहिर करके पढ़ना है, बुनयानुन, यानी यहाँ पे आपने ज़ाहिर करके पढ़ना है, बुन ज़ाहिर करके पढ़ना है, बुम नहीं पढ़ना बल्कि ज़ाहिर करके। तो सिर्फ ये 4 कलमे ऐसे हैं, ये 4 कलमे जो मैंने आपको बताए हैं, ये 4 कलमे ऐसे हैं कि इनमें आपने ज़ाहिर करके पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर आपने इसको आपने यहाँ पे मुस्तस्ना मुवारिद करार देकर इसको आपने इदगाम नहीं करना। और इसकी वजह यही मैंने बताई है कि ये एक ही कलमे में इकट्ठे हो गए हैं। इसी तरह से कुछ और भी मुवारिद हैं जहाँ पे तारीफ़ तो वही बनती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे इदगाम नहीं होगा। अब जैसा कि एक और मैं लफ्ज़ दे दूँ, यासीन, देखें यासीन। और इसी तरह से अगला एक है, अब देखिए यासीन। ये लफ्ज़ सीन को खोलें तो सीन जो को खोल के देखें तो इसके आखिर में नून साकिन है, सीन का नून। तो सीन यहाँ पे भी आपने इदगाम नहीं करना, ज़ाहिर करना है, अगरचे तारीफ़ फिट आती है। इसी तरह से इस तरह से पढ़ें, यासीन वल कुरआनिल हकीम। और आगे है नून वल कलम, ठीक है, नून वल कलम। यहाँ पे नून है, वो आगे वो तो इदगाम होना चाहिए, लेकिन सादा पढ़ेंगे, नून वल कलम। तो लिहाजा ये मुवारिद ऐसे हैं कि यहाँ पे इदगाम नहीं करना। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का दर्स अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। अगले दर्स तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप जब भी कुरान में तलावत करें तो इन तमाम जो मुवारिद मैंने आपको बताई अच्छी तरह से याद करें और इन मुवारिद को जो है उन पे अप्लाई करना है। इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ अगली क्लास तक। तब तक के लिए खुश रहें, सलामत रहें और अल्लाह की हिफाजत में रहें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।